अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई ग्राफ देखते हैं तो हम उस ग्राफ को देखकर कैसे इस बात को जानेंगे कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या ये जो ग्राफ है ये कोई फंक्शन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए से ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है जो कि ऐसे है। ये आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ग्राफ बनाया गया है। मे बी इसकी इक्वेशन हो सकता है ये हो। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसको पहचानें कि फंक्शन है या नहीं है, तो आपको सिंपल करना ये है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। कितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर लें, आपने बहुत सारी लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करनी, और जाहिर सी बात है इनफाइनाइट है, ये आगे जो है वो इस तरह से ग्राफ मूव करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस वक्त आपने लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर पा रहा है। यानी कि अगर ये वाली लाइन जो पैरेलल है वो इस पॉइंट पे इसको कट कर पा रही है। इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें तो ये वाली लाइन थोड़ा और आगे जाके कट करेगी, मगर एक ही पॉइंट पे कट करेगी। वैसी ये वाली जो लाइन है ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये लाइन भी इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है। इसके अगर हम कॉन्सेप्ट पर बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि x की वैल्यू जब भी आप फंक्शन में पुट करते हैं तो उसका एक ही आउटपुट मिलता है, यानी कि y की आपको सिर्फ एक ही वैल्यू हासिल होती है। तो फर्स्ट कर लें इस पॉइंट पर x की वैल्यू 4 है। तो आपने जब इस फंक्शन में x की वैल्यू 4 पुट की तो फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर 16 और 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 16 36, 30 आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये जो हाइट है इस वक्त ये 30 है। तो x की वैल्यू 4 पर आपको सिर्फ एक ही y की वैल्यू मिल पाई है, एक से ज़्यादा y की वैल्यू नहीं मिल पाई। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एक और ग्राफ बनाएं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और हम एक सर्किल बना लेते हैं जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और इसका रेडियस अगर 1 है, तो यकीनन इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी जिस तरह से हमने x की वैल्यू 4 कंसीडर की, हम एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वहाँ पर भी हम x की वैल्यू 4 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इधर x की वैल्यू 4 है और इधर भी x की वैल्यू जो है वो 4 थी, तभी इस पॉइंट पर भी x की वैल्यू 4 थी। तो अगर इधर x कंपोनेंट 4 है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी x कंपोनेंट 4 है और इस जगह पर भी x कंपोनेंट 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइट कुछ और आएगी और यहाँ पर जो हाइट है यानी कि जो y की वैल्यू है, डेप्थ है, वो कुछ और आएगी। तो एक ही x पर आपको दो दो y मिल रहे हैं। यही वजह है कि जो रेड लाइन है ये गिवन ग्राफ पर दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि दो जगह पे इस सर्किल को ये काट रही है। कोई भी लाइन 3 जगह पर भी काट सकती, 4 जगह पर भी काट सकती, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, फौरन कह दें नॉट अ फंक्शन। सो दिस इज अ फंक्शन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, अगर हम चाहें तो इसको दो फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि y की अगर हम इक्वेशन से दो वैल्यूज़ निकाल लें तो एक हाफ सर्किल हमें ऊपर मिल जाएगा, उसको हम अलग से एक फंक्शन के तौर पर मैनेज कर सकते हैं, और हाफ सर्किल हमें नीचे मिल जाएगा। तो इस सर्किल के अगर दो टुकड़े हम कर दें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ ऐसा है और आपके पास एक ग्राफ ऐसा है। तो अब अगर आप एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो अब ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो आपने सर्किल के दो टुकड़े कर दिए तो वो दोनों टुकड़े फंक्शन बन गए। बिल्कुल वैसे ही किसी भी तरह के जो है वो ग्राफ हो सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर भी आप जितनी मर्जी चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, ये सब सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। इट मीन्स कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और कोई ऐसे ग्राफ चल रहा है और यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी कि x की सेम वैल्यू पर, x की एक ही वैल्यू पर आपको 3 y मिल रहे हैं, 3 आउटपुट्स मिल रहे हैं, 3 डिफरेंट हाइट्स मिल रही हैं। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये भी फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है।
ये भी फंक्शन है। तो उम्मीद है आपको ग्राफिकली भी फंक्शंस को पहचानना समझ में आया होगा कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए तो फंक्शन कैसे मालूम किया जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ फंक्शंस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग, टेक केयर।